दोस्तों कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की कभी मोहताज नहीं होती, और अगर यह बात किसी ने सच साबित किया है तो वो है वर्ल्ड फेमस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड डीजे एलन वॉकर, जिन्हें कि उनके स्टेज नेम डीजे वॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कि सिर्फ 20 साल की उम्र में फेडेड की तरह ही बहुत सारे हिट ट्रैक्स दिए हैं और आज के यंगस्टर्स के लिए वे एक आइडल बन चुके हैं। दोस्तों एलन वॉकर भले ही म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे इस फील्ड में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं और उनके शानदार म्यूजिक की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग आज लाखों करोड़ों में पहुंच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक टाइम तक प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में दिलचस्पी रखने वाले एलन वॉकर किस तरह से यूट्यूब की हेल्प से एक जाने माने रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बन गए। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 21 साल पहले से, जब 24 अगस्त 1997 को यूके के नॉर्थम्पटन में एलन ओलिव वॉकर का जन्म हुआ। उनकी मां का नाम हिल्डे वॉकर है जो कि नॉर्वे से हैं, और उनके पिता का नाम फिलिप एलन वॉकर जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। और अपनी मम्मी पापा की वजह से एलन के पास जन्म से ही 2 देशों की नागरिकताएं थी, और सिर्फ 2 साल की उम्र में एलन अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ नॉर्वे के शहर बेर्गन शिफ्ट हो गए। एलन का जन्म चूंकि उस टाइम हुआ था जब दुनिया में काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी, और एक डिजिटल दुनिया में पैदा होने की वजह से आम बच्चों की तरह उनकी भी दिलचस्पी कंप्यूटर में बहुत जल्दी हो गई थी, और इसी तरह से उन्होंने आगे चलकर प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा। हालांकि वे म्यूज़िक का शौक बचपन से ही रखते थे, और इसीलिए उन्होंने यूट्यूब की हेल्प से म्यूज़िक सीखनी स्टार्ट की और म्यूज़िक प्रोडक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी देखे। और फिर 2012 में जब वे एक बार डेविड विशल का ट्रैक सुन रहे थे, तभी उन्होंने खुद भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का सोचा, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वे एक इटालियन डीजे से मिलने जा पहुंचे। एलन को EDM इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक शुरू से बहुत पसंद थी, और वो EDM प्रोड्यूसर K391 से काफ़ी प्रभावित थे। और फिर सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद उन्होंने जुलाई 2012 से अपने म्यूजिक प्रोडक्शन की शुरुआत की और एक सॉफ्टवेयर FL स्टूडियो से म्यूजिक बनाना शुरू किया। इसके बाद अपने ऑनलाइन फैंस की सलाह से एलन ने अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को एज ए करियर शुरू कर लिया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने यूट्यूब और साउंड क्लाउड पर अपने बनाए हुए म्यूजिक्स पोस्ट करने शुरू कर दिए। ग्राफिक डिज़ाइनर होने की वजह से 2013 में उन्होंने अपना लोगो खुद ही डिज़ाइन किया था। अब चूंकि भाई बंदे में इतनी टैलेंट थी, इसीलिए उनके फैंस की तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी। और फिर आगे चलकर 17 अगस्त 2014 को एलन ने 17 साल की उम्र में फेड नाम का एक ट्रैक रिलीज किया। हालांकि यह ट्रैक तुरंत तो बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन इसे फिर से 19 नवंबर को नो कॉपीराइट साउंड्स के अंदर रिलीज किया गया, और तब जाकर लोगों से इसे ज़बरदस्त रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ। एलन के फेड ट्रैक को यूट्यूब पर 290 मिलियन व्यूज़ मिले, और स्पॉटिफाई पर 700 मिलियन बार इसे प्ले किया गया, और इसके अलावा साउंड क्लाउड पर भी इसे 20 मिलियन स्ट्रीम्स मिली, और इसे यूट्यूब क्रिएटर्स द्वारा अपनी वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता रहा है। लेकिन एलन के लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2015 में आया, जब सोनी म्यूजिक स्वीडन के अंडर MER म्यूजिक के साथ फेडेड नाम का सिंगल आया। इस ट्रैक को 3 दिसंबर को रिलीज किया गया था, जिसमें उनके साथ फीमेल वोकलिस्ट इसेलिन सॉलिहाइम ने काम किया, और रिलीज करने के साथ ही यह ट्रैक बहुत सारे देशों में नंबर 1 पर बना रहा। iTunes चार्ट्स के हिसाब से यह 32 देशों के टॉप पर था, और इस ट्रैक पर लगभग 1.5 बिलियन यूट्यूब व्यूज हैं, और यह सॉन्ग उस टाइम यूट्यूब के 10 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियोस में शामिल हो गया था। इस गाने के बाद से एलन वॉकर तो मानो रातों रात स्टार बन गए, और उनकी लोकप्रियता इस गाने के आ जाने के बाद कई गुना बढ़ गई थी। अब लोग एलन वॉकर के स्टाइल को पसंद करने लगे थे। फेडेड की सफलता के बाद एलन ने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान म्यूजिक करियर पर केंद्रित कर लिया। 27 फरवरी को एलन ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुए विंटर एक्स गेम से अपने लाइव परफॉर्मेंस की शुरुआत की, जहां उन्होंने फेडेड के अलावा 14 और ट्रैक्स परफॉर्म किए। मार्च 2016 तक वे 30 से 40 ट्रैक टोटल प्रोड्यूस कर चुके थे, और फिर इसके बाद से भी एलन के काफ़ी सारे ट्रैक्स आते रहे, जिसमें से एक सिंग मी टू स्लिप था, जिसमें कि फीमेल वोकलिस्ट इसेलिन दोबारा उनके साथ देखी गई। यह ट्रैक काफ़ी हिट था और बहुत सारे देशों में टॉप पर भी रहा। इस ट्रैक पर अब तक यूट्यूब पर 374 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, और इसको स्पॉटिफाई पर 110 मिलियन से ज़्यादा बार प्ले किया जा चुका है। इस ट्रैक के बाद उनका एक सिंगल एलोन आया,
और यह भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था। और इसमें एक स्वीडिश सिंगर जिसका नाम नॉनी बाव था, उन्होंने काम किया। इस ट्रैक पर अब तक यूट्यूब पर 545 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं और स्पॉटिफाई पर भी इसको 100 मिलियन से ज़्यादा बार प्ले किया गया है। 23 दिसंबर 2016 को एलन वॉकर ने अपने एक और सिंगल रूटीन की वीडियो रिलीज की, जिसका प्रीमियर उन्होंने बैरगन में हुए कॉन्सर्ट में किया था। यह ट्रैक उन्होंने डेविड विशल के साथ मिलकर बनाया था और फिर अप्रैल 2017 में उन्होंने K391 के साथ भी एक ट्रैक रिलीज किया। और इस तरह से जिनको देखकर एलन ने म्यूजिक करियर में दस्तक दी थी, आज वे उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। और एलन के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अपने दिए हुए शानदार म्यूजिक से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एलन वॉकर की उम्र अभी सिर्फ 20 साल और कुछ ही महीने है। और इसी बात से साबित हो जाता है कि प्रतिभा कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती। अभी तो ये एलन वॉकर की सफलताओं की शुरुआत है, आगे चलकर वो ना जाने कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। उम्मीद है कि आपको एलन वॉकर की यह लाइफ स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।